स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बुलाने पर भी क्यों नहीं गए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के लोगों को एलओपी राहुल गांधी का संदेश क्या आपने सुना? कैसे राहुल गांधी ध्वजारोहण में भी शामिल हुए, वंदे मातरम में भी और राष्ट्रगान में भी। दोस्तों, आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जब ये दिन आता है तो हमें एहसास कराता है कि ये आजादी हमें भारी कीमत चुकाकर मिली है। इसीलिए इसको बचाए रखना, इसको लगातार आगे जो दूसरी जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको संजोकर देते रहना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और दोस्तों, हमेशा की तरह परंपरा होती है कि लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और पीएम ने वो किया। लेकिन सुबह जब से मैं पीएम का संबोधन सुन रही थी, तब से एक तस्वीर थी जिसके बारे में अभी तक मैंने टिक नहीं किया था। वो था एलओपी राहुल गांधी और राज्यसभा के एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे का लाल किले के परिसर में ना होना, क्योंकि यहाँ तमाम बड़े बड़े लोग थे। यहाँ अमित शाह थे, यहाँ नितिन गडकरी थे, जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री हैं तो उनकी मौजूदगी थी। और दोस्तों, ये परंपरा रही है कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा के एलओपी होते हैं उनको औपचारिक तौर पर बुलाया जाता है ना, क्योंकि ये तो संवैधानिक पद है, लोकसभा और राज्यसभा के एलओपी। लेकिन दोनों ही बड़े चेहरे गायब थे। लेकिन अब इसके बारे में जानकारी मिली है दोस्तों। पत्रकार अरुण कुमार सिंह ने जानकारी शेयर की है। बैठने की व्यवस्था को अपमानजनक मानते हुए दोनों सदनों के नेता विपक्ष ने आज लाल किला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे कांग्रेस के दफ्तर में ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, हाल के सालों में, खास तौर पर जब से राहुल गांधी एलओपी बने 2014 के बाद, जब पहली बार क्योंकि उससे पूर्व में तो एलओपी थे अधीर रंजन चौधरी, लेकिन विपक्ष की इतनी ताकत ही नहीं थी कि औपचारिक तौर पर उनको एलओपी की दर्जा भी मिले। लेकिन 2024 में देश की जनता ने विपक्ष को ये ताकत दी और औपचारिक तौर पर देश को एक एलओपी मिला। तो राहुल गांधी जब 2024 के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाल किले में गए तो उनको बहुत पीछे बिठाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बहुत पीछे बिठाया गया था। राहुल गांधी को तो बहुत ही पीछे बिठाया गया था और उसको उसकी बहुत आलोचना भी हुई कि एलओपी का एक संवैधानिक पद होता है, आप मंत्रियों के बगल में बिठा सकते हैं उनको। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात बोल रही जो हुआ नहीं, पूर्व में हुआ है। एलओपी को आगे ही बिठाया जाता था, सुषमा स्वराज हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो। लेकिन वो जो तस्वीरें थी वो इतनी खराब लगी बहुत सारे कांग्रेस समर्थकों को, कांग्रेस को, कि हो सकता है कि उसके बाद अब ये फैसला लिया गया हो कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही कार्यक्रम में लाल किले की प्राचीर में संबोधन सुनने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन दोनों ही अपने कांग्रेस दफ्तर गए और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ध्वजारोहण किया। राहुल गांधी वहीं पर मौजूद थे। वंदे मातरम भी हुआ, राष्ट्रगान भी हुआ। राहुल गांधी पीछे चल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आगे चल रहे थे। और ये कांग्रेस में हमेशा होता है, कांग्रेस दफ्तर में हमेशा होता है। इनफैक्ट तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तरों में होता है। तमाम सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में जाते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कुछ बोला है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोकसभा के एलओपी ने कहा है, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की। मुझे गर्व है कि हमारे देशवासी, खासकर युवा, इन मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हैं। जय हिंद। दोस्तों, राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल पूरे देश में अब उसी बात की चर्चा हो रही है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देश का जेन जी छोड़िए, जेन अल्फा अपने अपने सरकारी स्कूलों की अव्यवस्था को लेकर कहीं कलेक्टर के दफ्तर में धरना दे रहा है, कहीं अपने स्कूल में कमरा बंद करके अंदर बैठ गया है कि नहीं जी, जब तक हमको व्यवस्था ठीक नहीं मिलेगी तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन बच्चों की इसमें खूब जम के तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक समाज के तौर पर हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश की सबसे छोटी पीढ़ी, सबसे युवा पीढ़ी, जो अभी जेन जी भी नहीं है, जो वोटर के लायक भी नहीं है, उनको बेसिक सुविधाओं के लिए जो उनका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संविधान देता है इन बच्चों को, बाध्य है सरकार अच्छी शिक्षा देने की इन बच्चों को। लेकिन इस चीज के लिए जो उनका अधिकार है, उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उनको आंदोलन करने पड़ रहे हैं, उनको चिल्लाना पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई बंद करके बोलना पड़ रहा है अधिकारियों से कि क्या ऐसी व्यवस्था आप अपने बच्चों को भी देखें। लेकिन इसी बीच, इसी तस्वीर से एक उम्मीद निकलती है
एक आशा निकलती है। हमारे आजादी के मतवाले, हमारे आजादी के दीवानों ने जो वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अंग्रेजों की खटिया खड़ी की, यकीन मानिए आज ऐसा लग रहा है आज ये बच्चे मानो उसी को आगे बढ़ा रहे हों। मतलब इन बच्चों के अंदर ये ताकत, ये साहस, ये आत्मबल कहां से आता है? अगर कोई भी ये सवाल पूछे तो स्वतंत्रता आंदोलन को वो हमारे देश को मतलब पढ़ ले, समझ ले, उसको आत्मसात कर ले, और ये हमारा, मुझे लगता है ये हमारा सबसे गौरवपूर्ण हिस्सा है, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा अपने सर फुड़वाकर, गोलियां खाकर आप एक ऐसी सत्ता को, जिसके लिए बोला जाता था कि कभी वहां सूर्यास्त नहीं होता, अंग्रेजी हुकूमत के चूल्हे हिला सकते हैं, और वो भी एक ऐसे महात्मा गांधी की अगुवाई में जिनके शरीर में पूरा मतलब कपड़ा भी नहीं था, एक धोती पहने हुए एक बिल्कुल वृद्ध बुजुर्ग शख्सियत के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया, वो भी अहिंसक तरीके से। ये पूरी दुनिया में आज भी केस स्टडी है। और दोस्तों, इससे ज्यादा इत्मीनान देने वाली बात हमारे अंदर क्या होगी कि ये बच्चे आज के हमारी जेन अल्फाज न केवल महात्मा गांधी की तस्वीर, बल्कि भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मूल्यों के साथ, बाबा साहब का नाम लेकर जय भीम के नारों के साथ अपनी व्यवस्था, अपनी सरकार को जवाबदेह करते हैं, वो भी पूरी स्वतंत्रता के साथ। ये आजादी हमारे पुरखों ने अगर हमें दी है, तो हमारी ये जो सबसे युवा पीढ़ी है ना, इस आजादी को और फ्लोरिश कर रही है, मानो जैसे इसमें उसको सींच रही हो, खाद हमारे पुरखों की हो और सिंचाई जो है हमारे आज के बच्चे कर रहे हो। दोस्तों, राजस्थान के ये बच्चे आप देखिए, राजस्थान के स्कूल में ये जो छात्राएं हैं, ये पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही थी, और खास तौर पर जो स्कूल्स को लेकर, सरकारी स्कूल्स को लेकर एक जागरूकता कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अभियान के साथ शुरू की, और उस जागरूकता के तहत अब न केवल हर कोई अपनी स्कूलों की अव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, बल्कि ये छात्राएं पूरी की पूरी वहां पर जो अधिकारी थे उनसे भिड़ गई, उनसे कहने लगी कि ऐसे आप अपने बच्चों को भी भेजेंगे ऐसे स्कूल में। उसके बाद यहाँ पर आशुतोष रांका आए, और 5 घंटे, मात्र 5 घंटे के धरने ने यहाँ इन बच्चों की सारी मांगे मानने पर प्रशासन को मजबूर किया है। सोचिए, हालांकि इन बच्चों की मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं थी, ये स्कूल में एक बेहतर सड़क बनवाना चाह रहे थे, क्लासरूम थोड़ी और बनवाना चाह रहे थे, छत गिर गई थी बेचारे बच्चों की, छत बनवाना चाह रहे थे, लेकिन ये इन्होंने कर दिखा दिया 5 घंटे में। और इसकी वजह एक है सोशल मीडिया की ताकत। मतलब आज के दौर में सोशल मीडिया ने वो काम किया है दोस्तों, जो गटर मीडिया नहीं कर पाया, और इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इज दी ओनली मीडिया, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया से उन लोगों को डर लगता है जो इस स्वतंत्रता से डरते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।